हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपको डीओई की तरफ से सपोर्ट मटेरियल मिलता है ना मैथ्स का, तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन का लगा रखा है। ये 2024 टू 25 का, जो कि अभी आपको कुछ टाइम पहले ही मिला होगा। ये नहीं मिला है तो बहुत जल्द मिल जाएगा। तो इसमें ना हमने अपना चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रखा है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में कौन से क्वेश्चंस करने हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको 22 तक करा दिए थे, चैनल पे अपलोड है, वहाँ से ज़रूर कर लेना। तो आज 23 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। Can I find the coordinates of a centroid of a triangle? एक ट्राइंगल के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स बताओ। whose vertices, जिस ट्राइंगल के वर्टिसेस आपको ये तीनों दे रखे हैं। तो आपको पता है कि सेंट्रोइड का अपना ही एक फॉर्मूला होता है, आप उसकी हेल्प से इजीली निकाल सकते हो। तो अगर मैं एक ये ट्राइंगल यहाँ ड्रॉ कर दूँ, सेंट्रोइड मतलब वो बीच वाला जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं ये। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे दे रखा था 3 और -5, और एक था मेरे पास -7 और -7 और 4, देन 10 और -2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स निकलेंगे कैसे, सेंट्रोइड के फॉर्मूला क्या होता है निकालने के लिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, और दूसरा होता है मेरे पास y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। यही होता है सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। ठीक है। अब x1 x2 x3 आपको पता है क्या है, तो 3 -7 प्लस 10 अपॉन 3, और y1 y2 और y3 भी आपको पता है क्या है। ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा -4 प्लस 10 अपॉन 3 का मतलब 6 अपॉन 3। तो x आ गया मेरे पास 2। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1 -2 अपॉन 3 मतलब -3 अपॉन 3। आंसर आ जाएगा -1। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स जो मुझे चाहिए थे, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए 2 और -1। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 24 पे। कैन आई फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस। कैन आई इस xy का रिलेशन बताओ अगर ये इन दोनों से इक्विडिस्टेंस पे हो। इक्विडिस्टेंस का कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन में किया था, मतलब इक्वल डिस्टेंस होना। तो मैं इसको यहाँ पर p पॉइंट मान लेती हूँ, तो ये इक्वल डिस्टेंस पे है, और ये आपके पास 3 और 5 आ गया b पॉइंट। जब ये इक्वल डिस्टेंस पे है तो मैं कह सकती हूँ कि ए पी जो है वो पी बी के बराबर है। अब हम अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो हमारे पास होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है। चलो पहले ए पी में लगाते हैं। तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। पी बी क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्योंकि इक्वी डिस्टेंस पे थे तो मैंने दोनों को इक्वल रख लिया है। ठीक है। अब मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, दोनों साइड पे, तो रूट हट गए। तो ये आ गया x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा मेरे पास y माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। जहाँ भी दिक्कत हो आप कमेंट करके उसी स्टेप का पूछ सकते हैं। अब इसमें आइडेंटिटीज लगा दूँ कौन कौन सी, a माइनस बी के होल स्क्वायर की लग रही है सब में। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 7 7 जा 49 माइनस का 2ab। अब दूसरे ब्रैकेट में लगाओ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब इजिकल टू के बाद लगाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जो जिससे कट हो रहा है आप उसे कट कर सकते हो। जैसे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट हो रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा है। तो 49 में अगर 1 प्लस करूंगी तो 50 आ जाएगा, माइनस का 14x और माइनस का 2y। ये तो लेफ्ट साइड बचा। राइट साइड में आपके पास दे रखा है एक तो 25 है और एक 9 है, ये दोनों नंबर्स हैं, इनके साथ वेरिएबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, इन्हें प्लस कर लिया तो 34 आ गया, माइनस का 6x और माइनस का 10y बचा।
अब यहाँ सॉल्व करते हैं। तो 50 के पास ही मैं 34 को लिया ही माइनस का हो गया, 14x के साथ मैंने क्या किया 6x को लिया ही प्लस का हो गया, माइनस के 2y के साथ प्लस के 10y आ गया, इजिकल टू में 0, सब एक साइड पे लिया ही। ठीक है, 50 में से 34 माइनस करोगे तो 16, 14 में से 6 माइनस करोगे तो 8 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। 2 में से 10 माइनस करोगे तो माइनस का ही आपके प्लस का आपके पास 8y आ जाएगा। यहाँ से मैंने 8 कॉमन लिया तो 2 माइनस एक्स प्लस वाई इजिकल टू 0 आ गया। 8 को दूसरी साइड ले गई तो 2 माइनस एक्स प्लस वाई इजिकल टू 0। तो y इज इक्वल्स टू में या x इज इक्वल्स टू में निकाल लो, क्योंकि x माइनस का है ना, दूसरी साइड ले जाओ। x इज इक्वल्स टू में 2 प्लस का y, ये आपका आंसर आ गया और यही आपका रिलेशन आ गया। क्लियर है? चलिए, तो आज हमने अगेन अपने 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए। डेली बेसिस पे मिलेंगे। इस चैप्टर के साथ साथ और चैप्टर्स भी इसी बुक के चैनल पे अपलोड है, तो आप बोर्ड एग्जाम के लिए इस बुक से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। सारे चैप्टर्स इस बुक से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम देने से पहले क्वेश्चंस को ज़रूर कवर करके जाइएगा इन वाले चैप्टर्स के। ठीक है, थैंक यू।